मांग बंदे मांगे उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में। सबको नादाता समझ अज्ञान, सबको नादाता समझ अज्ञान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान। अनेक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समझाया उसी तरह से ये समझ लीजिए कि इस जन्म में जैसे किसी को होश आ जाए, गुरु से जुड़ जाए, नियम वाला बन जाए, अपने समय को साधना शुरू कर दे, अपने समय का उपयोग करते करते इस तरह अपने को बनाए, इतना समय साधना में, इतना रोजी रोटी कमाने में, इतना दुनियादारी निभाने में, इतना सोने जागने में अपने समय का ठीक उपयोग करे और व्यर्थ के वाद विवाद में, वार्तालाप में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करे, लेकिन योद्धा जरूर बने। ध्यान देना, योद्धा बनकर जीना, कायर बनकर नहीं, डरपोक बनकर नहीं, समस्याओं से भागने वाला बनकर नहीं, क्योंकि किसी भी समस्या से भागने से कोई समस्या कभी दूर नहीं होती, ये याद रख लीजिए। मुंह मोड़ लेने से, आंखें बंद कर लेने से अपने आप ठीक हो जाएगा, सब छोड़ो, किस चक्कर में पड़े हो, वक्त पर सब चीज ठीक हो जाएगी, ऐसा कहने का मतलब ही कायरता है, भगोड़ापन है। ऐसे लोग अपनी समस्या को इतना बढ़ा लेते हैं कि जब समस्या का सामना करना पड़ता है तो वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर आदमी कहता है अपनी तो किस्मत ही खराब है। योजना शुरू कीजिए, समस्या को समझो और अगर समस्या बड़ी है तो टुकड़े करो उसके। बड़े तरबूज को खाना हो तो छोटे छोटे टुकड़े करके खाओ, एक बार में थोड़े खा जाओगे। अंगूर को तो एक बार में खा लोगे। बड़ी समस्या है तो काटो, छोटा छोटा करके भिड़ते रहो। और ये ध्यान रखिए, आदमी से बड़ी चीज कोई दुनिया में नहीं, और कोई भी समस्या इंसान से बड़ी नहीं है, इंसान ज्यादा बड़ा है। अगर आदमी अपनी ताकत को पहचाने तो हर समस्या को दबा कर बैठ सकता है, और ना पहचाने समस्या आपको दबा के बैठी रहेगी, समस्या जीत जाएगी। तो इसलिए योद्धा बनकर जीना है। कृष्ण भगवान अर्जुन को क्यों लड़ने के लिए कह रहे थे? गीता का ज्ञान दे रहे हैं, शांति की बात कह रहे हैं और कहते हैं लड़ो। गीता जो है गुफा में बैठकर या पंडाल लगा के सत्संग जैसे मैं सुना रहा हूं ना, ऐसे नहीं सुनाई गई थी। कहाँ सुनाई गई पता है ना आप सबको? दोनों तरफ से सेना लगी हुई है, लड़ाई होनी थी, उसके बीच में गीता सुनाई गई। और गीता भी किसी मुर्दा आदमी को मरते मरते नहीं सुनाई गई थी, तेरा कल्याण हो जाएगा, गीता सुन तो कल्याण हो जाएगा। गीता जिंदगी जीने के लिए और संसार के संघर्षों के पार जाने के लिए, जीतने के लिए सुनाई गई थी। गीता कायर को वीर बनाने का नुस्खा है। मृत्यु की घड़ी में रोते घबराते हुए को नया जीवन देने की शक्ति का नाम गीता है। निराश मन के अंदर आशा का संचार जगाने के लिए गीता है। और कहना चाहिए, अंधेरे में भटके हुए को प्रकाश की ओर ले जाने का नाम ही गीता है। इसलिए गीता को संजीवनी मानिए।
ये जीने का एक महान प्रयोग है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको योद्धा बनने के लिए कहा जाता है, नियम वाले बनो, लेकिन क्षमा वाले भी बनो। जहां माफ करना चाहिए माफ करो, और जहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करो। अश्वत्थामा को द्रौपदी ने माफ किया तो कृष्ण ने द्रौपदी को सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू निश्चित ही कृष्ण की बहन है। इतना बड़ा दिल तेरा। और जब कर्ण सामने था तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि याद कर ये कौन है। अर्जुन कहता निहत्ता है, ये नीचे उतरा हुआ है। बोले ये निहत्ता है या क्या है इसको भूलो, पर ये याद करो कि ये वही व्यक्ति है जिसके कारण द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और तुम्हारे बेटे को 7 लोगों ने घेर करके मारा, जबकि उसके हाथ में हथियार भी नहीं था और पीछे से आके उसके सिर पर गदा मारी गई थी। छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? इसके कारण ही इतना कुछ अधर्म हुआ है। इसके कारण कितनी महिलाएं विधवा होकर, बच्चे अनाथ होकर रो रहे हैं। अब बात समझिए, एक जगह वो माफ करने पर कितने खुश हुए और दूसरी जगह माफ नहीं करने देना चाहते। मतलब क्या हुआ कि माफी भी सोच समझ करके दो। हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो ये मूर्खता वाली माफी देने से कितनी कितनी हम लोगों ने गलतियां की। इतिहास की भयंकर भूलें पढ़ो तो आश्चर्य होगा। शहाबुद्दीन गौरी को 17 बार माफ कर दिया, लेकिन जब शहाबुद्दीन गौरी का मौका आया पृथ्वीराज चौहान को उसने कैद कर लिया तो एक बार भी उसने माफ नहीं किया, धोखे से कैद किया। वहां ले जाते हुए अपने देश में पहले आंखें फोड़ दी उसने। हिंदुस्तान की वीरता को धोखे से छला गया और हिंदुस्तान वीरता से किसी ने नहीं झुकाया। यहाँ तो सब कोई धोखे के शिकार हुए हैं, क्योंकि भले लोगों के साथ धोखा होता है और भले लोग जो है सतर्क सावधान नहीं होते, बहुत विश्वास करते हैं और बड़े जल्दी माफ कर देते हैं। और हम लोगों की आदत इतनी खराब बन गई है कि युद्ध में जीत के आएंगे, टेबल पर हार जाएंगे। जब समझौते पर बैठेंगे और किसी ने करी तारीफ, आप तो बड़े दिल वाले हैं, बस हो गए बड़े दिल वाले। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि कहाँ क्षमा करना और कहाँ नहीं करना अक्ल रखो, कहाँ सहना है और कहाँ नहीं सहना, इसे भी बर्दाश्त करने को और न करने को भी समझ रखो, नहीं तो काम खराब होगा। गलत को बर्दाश्त किया तो ये ध्यान रखिए कि फिर गलत का सामना बार बार करना ही पड़ेगा। दुष्टों को दबाने की ताकत रखिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कृष्ण भगवान ये घोषणा करते हैं, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दलन करने के लिए। तो भगवान को भी धरती पर अगर मनुष्य का शरीर धारण करके आना पड़े तो भी वो क्या चाहते हैं? एक ही बात, धर्म की स्थापना हो, सज्जनों की सुरक्षा हो और दुष्टों का दलन हो, और वही उनके मानने वालों को भी करना चाहिए। तभी तो दुनिया में अच्छाई सुरक्षित होगी और बुराई हटेगी। खरपतवार को नहीं काटोगे तो कीमती पौधे बढ़ेंगे कैसे? बीमारियों को अंदर से मिटाओगे नहीं तो स्वास्थ्य जागेगा कैसे? अगर टीचर जो है बच्चे की गलतियां कॉपी में ना निकाले और उनमें रेड मार्क ना लगाए तो बच्चा सीखेगा कैसे? और माली अगर गलत चीजों को तराशेगा नहीं तो फिर उद्यान की शोभा बनेगी कैसे? और नाई भी आपको तराशता है, दर्जी भी आपकी कपड़ों की कटाई और सिलाई दोनों करता है। तो कटाई सिलाई दोनों चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान रखना, कुछ की आदत पड़ जाती है वो सिर्फ काटना ही जानते, सिलना नहीं।
जो काटना जानते हैं वो बेचारे हर समय कैंची लेके बैठे रहते हैं। उनको तो आप सत्संग सुनाओ तो यहाँ भी कैंची लेके बैठे होते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, आज के युग में चलती है क्या? कहीं लगाओ कैंची, फटाफट काटते रहते हैं। बहुत लोगों के पास सिर्फ कैंची कैंची होती है, सुई रखते ही नहीं। काटना जरूरी है, लेकिन काटने वाले की हालत आपने देखी है ना। दर्जी सुई को लेकर बैठता है और साथ में कैंची को भी, लेकिन सुई को कभी भी नीचे नहीं रखेगा। या तो टोपी में लगा के रखता है, कॉलर में लगा के रखता है, और कैंची को भी इधर उधर नहीं डालता। बैठा बैठा काम करेगा तो पांव के नीचे दबा के रखता है। पूछा ऐसा क्यों करते हो? बोले काटने वाले को दबा के रखना पड़ता है, और जो जोड़ने वाला है ना उसे या तो गले लगाते हैं या टोपी पे लगाते हैं। क्योंकि सुविधा होती है, कपड़ों में इधर उधर कैंची उलझ जाती है ना, पांव में लग जाएगी और सुई तो गायब भी हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चुभे जाकर। पर दूसरा मीनिंग बहुत अच्छे वाला है ना, जिसका काम दुनिया में जोड़ने का है उसे या तो सिर आंखों पर बैठाया जाएगा या गले लगाया जाएगा। पर जिंदगी के लिए तो दोनों ही जरूरी चीजें हैं। हर समय कैंची लेकर के मत घूमो, थोड़ा सा तराशना भी सीखिए, लेकिन जोड़ना भी आना चाहिए। तो जब विवेक जाग जाएगा, नियम बन जाएगा, जिंदगी कीमती बनने लग जाएगी, तो उसके बाद कहते हैं कि इसी जन्म में, इसी मनुष्य के चोले में आप अपना अगला, ये जो जन्मों का क्रम चल रहा था, ये जो माला थी जिसमें हम रोज भटकते हुए अब जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म, और हर जन्म की कहानी अगर देखें तो कितना रोए, कितने चीखे चिल्लाए, कितनी दुश्मनी, कितनी तरह के उतार चढ़ाव, कितने तरह की पीड़ाएं भोगते भोगते शरीर छूटा और फिर वहीं से यात्रा शुरू हो गई। जन्मों तक रोते रोते इस जीव को मनुष्य की देह जब मिल गई तो इसी में अपना कल्याण करने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पुण्य करें तो पुण्यों का लाभ तो मिलेगा ही, तो पुण्यों के अनुसार फिर अगला जन्म मिलता है, मनुष्य का सुख सुविधाएं भी साथ में मिलेंगी। कुछ लोगों को शुरुआत में ही पढ़ाई लिखाई नहीं है लेकिन कमाना आता है। कुछ के गुण ऐसे होते हैं कि उसी के आधार पे कमाने लग जाते हैं। तो ये पिछला जो भी हमारा पुण्य है वही हमारे लिए सुख सुविधा बनकर सामने आ जाता है। इस जन्म में अगर और अक्ल आ जाए तो फिर उसको 10 गुना बढ़ाने का मौका मिल जाता है। और अगर इस जन्म में फिर कोई संगति गलत मिल गई तो जो कमा के पिछले जन्म का लाए हैं तो वो मिट्टी हो जाएगा। इसलिए इस जन्म की मेहनत और इस जन्म की अक्ल बहुत बड़ा काम करती है। और अक्ल भी पिछले जन्म के अनुसार अच्छी, मतलब तेज अक्ल का होना, ये भी पिछले जन्म के अनुसार होता, उम्र का भी, और कहते हैं अच्छे भाग्य की स्थिति भी, उसे फिर घटाया बढ़ाया जा सकता इस जन्म के अनुसार। तो इस जन्म में महत्वपूर्ण माना जाता है कि ऐसा कोई प्रेरणा पुंज मिले, प्रेरणा देने वाला गुरु, डराने वाला नहीं, दबाने वाला नहीं, डरा डरा कर आपकी हालत खराब कर दे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, नहीं तो जाग ही नहीं पाओगे। ये बुरा होने वाला, वो बुरा होने वाला, ये किस्मत में लिखा वो होने वाला, तुम्हारा छोड़ो, जंगल में भाग जाओ, दुनिया छोड़ जाओ, सब झूठ, मिथ्या मिथ्या, सब संसार झूठ। इस तरह की स्थिति में डालकर कोई आपका भला नहीं कर सकता। और हर चीज बुरी बुरी है ये कहकर भी सब छोड़ दो, ऊपर उठ जाओ, फलाना कर दो, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, घर छोड़ के जंगल चले जाइए, वो भी संसार का ही हिस्सा है। झगड़ा इस बात का नहीं है कि वहां जाने से बात बन जाएगी। झगड़ा तो आपके अंदर बैठा हुआ, समस्या आपके मन में बैठी हुई। आप जो है जंगल में भी जाओगे तो वहां भी वही ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाएगा। जो कुछ भी होना चाहिए अंदर से सुधार करो, तो सही प्रेरणा पुंज मिलते ही आपके जीवन में जागृति आती है, उसी से आप अपना उद्धार करते हैं। और अगर आपको सही जागृति देने वाले व्यक्ति नहीं मिल पाए
तो ये चक्र कटता नहीं है, ये वैसे ही चलता रहता है। इस चक्र को काटना चाहते हो तो अक्ल चाहिए, शक्ति चाहिए, चिनगारी चाहिए, क्योंकि दिया बाती तो है। आपका दिया भी ठीक है, उसकी बत्ती भी ठीक लगी हुई, कोई चिंगारी चाहिए जो उसके अंदर ज्योति प्रचंड कर सके। वो किसी ने लिखा ना कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, चिंगारी नहीं है। बस कहीं से कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे इस दिए में ज्योति जगा दे। और फिर यात्रा कैसी होती है? अंधेरे से प्रकाश की ओर, क्योंकि चार तरह की यात्रा है। एक वे जो प्रकाश से आए थे प्रकाश में जा रहे हैं, एक वे जो प्रकाश में है और संगति गलत मिल गई अंधेरे में जा रहे हैं, एक वे हैं जो प्रकाश में थे लेकिन समझ आ गई और कृपा हो गई तो प्रकाश से प्रकाश की यात्रा चलती चली गई। और कुछ वे जो अंधेरे में ही थे और अब भी ऐसे लोग मिल गए कि रोशनी जाग नहीं सकी, अंधेरे से अंधेरे में यात्रा। कुछ लोग अंधेरे से प्रकाश की यात्रा, कुछ प्रकाश से प्रकाश की यात्रा, कुछ प्रकाश से अंधेरे की यात्रा में लगे। अच्छे खानदान में, अच्छी जगह, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भटक गए। तो कुछ लोग पुण्यों की कोशिश करते हैं। पुण्य कमाने का मतलब होता है कि पुण्य जुड़ते चले जाएं तो वो फिर आपको सुख देते हैं और पुण्य ही आपका स्वर्ग बनते हैं। ये ध्यान रखना। पहले तो गुरु खोजिए, फिर अपने अंदर रोशनी को जगाइए, अपने नियम व्रत वाले बनिए, अपनी साधना के लिए समय निकालिए और भगवान से रोज प्रार्थना करो, भगवान अपने आसन पर बैठने का अधिकार देना और वक्त देते रहना। इतना मत उलझा देना कि तेरी भक्ति के लिए समय ना निकले। तेरे लिए समय निकालना चाहता हूं। परम सौभाग्य होता है आदमी का, सब परिस्थितियों के बीच भी वो समय निकाल सके, भगवान की भक्ति में बैठ सके, आनंद मना सके। खुद को पहचानो, खुद को जानो और तुझ तक पहुंचने की मुझे हिम्मत और शक्ति दे। इस दुनिया में किसने कितना गुनाह कर लिया, किसने कितना पाप कमा लिया, इसका हिसाब कभी न रखूं, पर अपना लेखा जोखा जरूर रखूं कि मैं कहां था, क्या किया, अब क्या करना है। संसार कितना बुरा हो गया, कितना अच्छा हो गया, इसकी परवाह न करके मैं कितना अच्छा हुआ हूं, कितना बेहतर हुआ, इस बात का मुझे हमेशा ध्यान रहे। और मैं इस दुनिया की किसी सफलता तक पहुंचा हूं या नहीं, पर तुझ तक पहुंचा हूं या नहीं, इस बात का मुझे जरूर ख्याल रहे। ये ऐसी प्रार्थना करो बैठकर। और कुछ गलतियां हो तो उनके प्रति अफसोस कर लेना, नई राह मिलती है इससे। आइए मिलकर कहते हैं, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा, अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा, अफसोस मूड मन मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये के घर में अंधेर हो रहा है, सोचा न ये के घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मुद्दत से सो रहा, अफसोस मूड मन मुद्दत से सो
सकल